Hello students, good morning. Today I am going to start topic 8.5.4 that is Poisson ratio. So Poisson ratio में दो चीज़ें हैं, एक तो है आपका लेटरल स्ट्रेन और एक है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो हम जो आपका लेटरल स्ट्रेन जो होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, ये वाला लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन can be defined as the strain perpendicular to the applied force is called lateral strain। मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, लेटरल स्ट्रेन को ये होता है the strain perpendicular to the applied force is called lateral strain। ठीक है, तो इसमें अभी मैं ज़्यादा अंदर नहीं घुस रहा, तो मैं इसे बता देता हूँ कि पॉइसन रेशो होता क्या है। तो ये सीधा सीधा है, पॉइसन रेशो इज द रेशो और इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन और है, बशर्ते कि यानी कि इलास्टिसिटी वो लिमिट में रहनी चाहिए, यानी कि वो जो हमने जो ग्राफ जो देखा था, कर्व जो देखा था, वो इस टाइप का ना हो, यानी कि विद इन दी लिमिट हो, यानी कि फोर्स हटाने पर, स्ट्रेस हटाने पर वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसमें हम लेटरल जो स्ट्रेन होता है ये हमने पढ़ रखा है, ये होता है इट इज़ इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी। ये क्या है? डी है डायामीटर ऑफ वायर, और डेल्टा डी क्या है आप बताइए? चेंज इन डायामीटर ऑफ वायर अंडर स्ट्रेस, जब स्ट्रेस होता है। तो इसमें क्या हुआ? चेंज मतलब ये जब कोई फोर्स लगेगा, ये इस तरीके से है, ये इसकी डायामीटर है मान लो वायर की, और इस पर अगर हमने फोर्स लगाया और ये खिंचना शुरू हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? डायमीटर बढ़ेगी या घटेगी? अगर ये नीचे खिंचेगा तो लेंथ बढ़ेगी लेकिन डायमीटर घटेगी। ठीक है, तो ये और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, ये आपने अच्छी तरह पढ़ रखा है, वो होता है डेल्टा एल अपॉन एल। ये मैंने अभी बता भी दिया है कि अगर नीचे को खींचेंगे तो जो ओरिजिनल लेंथ एल थी वो बढ़ जाएगी, यानी कि डेल्टा एल उसमें थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, जबकि इसमें क्या होगा? ये डायमीटर थोड़ी सी अंदर की ओर हो जाएगी, यानी कि ये घटेगी डायमीटर। ठीक है, तो इसे मैं लिखने ही रहा हूँ। ये है एल है लेंथ ऑफ वायर, और डेल्टा एल है एलोंगेशन बोलते हैं, मतलब जो लेंथ है कितना उसमें चेंज आया है, बढ़ी है लेंथ, एलोंगेशन और चेंज इन लेंथ ऑफ वायर अंडर स्ट्रेस। ठीक है, तो इसे हम, इसका मतलब ये क्या हुआ? पॉइसन रेशो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक, ये वैल्यू रख दीजिए, ये क्या है? इतना डेल्टा डी अपॉन डी, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए। ये क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल। यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, मतलब किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस पॉइसन रेशो की वैल्यू इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल, ये याद रखना। वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशो इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल। ठीक है, इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ है नहीं, यही दो चीज़ थी मेन, और ये शायद आपके लिए नया हो, क्योंकि ये इसमें डायमीटर इसमें घटती है, इसमें लेंथ बढ़ती है। ये लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल में सिर्फ इतना ही अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक 8.5.5 दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं करता क्योंकि आपका जो है लेक्चर काफ़ी टाइम का हो जाता है और बच्चे ज़्यादा देर
ना देखना पसंद करते हैं वीडियो को, ना ही ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। इस वजह से मैं छोटे से छोटे बनाने की कोशिश करता हूँ। एनर्जी इसे मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ EPE, जिससे मेरे को बार बार लिखना ना पड़े। हालांकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन हम सिर्फ अपने लिए ही लिख रहे हैं इसे, इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, EPE इन ए स्ट्रेस्ड वायर, यानी कि अगर वायर में खिंचाव है तो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें हम शुरुआत करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस जब लगाया जाता है तो वायर के जो इंटर एटॉमिक फोर्स के अगेंस्ट में ये काम करता है। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये एक वायर है, इसमें एटम्स होते हैं, और जब इस पर स्ट्रेस लगाया जाता है, यानी कि इसे अगर वज़न बांध दूँ मैं इसमें नीचे, तो इस पे जो स्ट्रेस लगेगा, टेंसाइल स्ट्रेस, जो कि सबसे पहले सेक्शन में और सबसे पहला जो फोर्स था, ये जो अगर हम लगा रहे हैं, जो टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न हुआ, तो उस कंडीशन में टेंसाइल स्ट्रेस लगाने पर जो इसके अंदर जो एटम्स हैं, ये जो स्ट्रेस हमने इस पर वायर पर लगाया है, तो स्ट्रेस जो काम करता है वो इसके अंदर जो इंटर एटॉमिक फोर्स के अगेंस्ट में ये काम करेगा स्ट्रेस। ठीक है, तो दिस वर्क डन, जो इस पर जो काम जो होता है, जो स्ट्रेस जो लगाया हमने, और अगेंस्ट में को इंटर एटॉमिक जो फोर्स है वो उसके अगेंस्ट में ये रहता है, तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन दी वायर इन दी फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो स्ट्रेस लगा है ये काम करेगा, जो इसके एटम्स हैं अंदर, इंटर एटॉमिक फोर्स के अगेंस्ट में ये स्ट्रेस काम करेगा, और उसमें कुछ कार्य होता है इस दौरान, तो वर्क होता है। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन दी वायर इन दी फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमने EPE शॉर्ट फॉर्म के लिए लिख रखा है। ठीक है, जब वायर स्ट्रेच होता है, जब हम वायर को खींचते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास जो यंग्स कांस्टेंट है वो होता है F/A/L/L। अब ये छोटा है, ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मैंने डेल्टा L नहीं लिखा है। ये जैसे यहाँ पर ये डेल्टा L है ना, वो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन है यही ये। क्यों? क्योंकि हम कुछ एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, उसे ध्यान में रखते हुए ये डेल्टा L की बजाय हमने L ले लिया है, जो यानी कि खिंचाव हुआ है, उसे डेल्टा L नहीं लिखा, उसे छोटा स्मॉल l मान लिया है। ठीक है, या इसे हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू गामा A, नहीं, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स जो वायर पर जो लगा है, y इज इक्वल टू F इज इक्वल टू YA/L/L। ये फुल लेंथ है, ये जो खिंचाव की वजह से जो थोड़ी सी लेंथ बढ़ी है वो है। ठीक, अगर हम इसको खींचें, ध्यान देना ज़रा यहाँ पर, ये जो मान लो इस पे कुछ वज़न लटकाया था तो थोड़ा सा ये बढ़ गया है। अब ये कहता है कि अगर थोड़ा सा और हम वज़न लटका दें तो ये थोड़ा सा और नीचे की ओर इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो वह हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज, इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ जाए। अगर फर्दर इसे इंक्रीज़ करें फोर्स को तो थोड़ा सा और बढ़ जाए, यानी कि L की बजाय ये डेल्टा L और बढ़ जाए। समझिए, तो मैं इसे रिपीट कर देता हूँ, फर्दर एलोंगेशन इन इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलोंगेशन लेंथ DL। अगर मैंने इस कंडीशन में L तो बढ़ गया है, अगर और थोड़ा सा खींच दूँ और फर्दर एलोंगेशन, यानी कि मैं इसे थोड़ा सा और खींचता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, फर्दर एलोंगेशन इन इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, अगर लेंथ बढ़ती है
फर्दर फोर्स लगाने पर वो मान लीजिए डेल्टा डी एल बढ़ेगी। ठीक, अब हमें पता है कि वर्क डन जो होता है इस थोड़ी सी चेंज के लिए वर्क डन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? डी एल। ठीक, इस एफ की जगह ये रख दीजिए वाई ए एल अपॉन एल, थोड़ा सा और ये बढ़ा तो यहाँ पे रख दीजिए डी एल। ठीक है, अब जो है जो वर्क डन है दैट्स वाई वर्क डन फ्रॉम एल टू एल प्लस एल, यानी कि जो पूरी जो लेंथ थी अगर उस पर जो वर्क डन किया है उसमें ये थोड़ा एल लंबाई बढ़ गई, या यूं कहो इसमें जो डी एल है वो भी शामिल है, या यूं कहो कि इस एल को 0 से 0 टू एल बढ़ाने में कितना वर्क डन होगा, तो ये हो गई लिमिट 0 टू एल। तो इसे हम निकाल सकते हैं W इज इक्वल टू 0 टू एल वाई ए एल डी एल अपॉन एल। अगर इसे सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा वाई ए एल स्क्वायर अपॉन 2l, और अगर इसे फर्दर लिखेंगे तो आपका आ जाएगा ये वाई हाफ वाई एल अपॉन एल स्क्वायर ए एल। ये यहाँ पे ध्यान देखना, ये एल स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर एक एल की और मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर एक मल्टीप्लाई कर दें एल की, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर और ये एल यहाँ पर लग गया। ठीक, अब इससे हमें मिला क्या, ये है एरिया और ये है लेंथ ऑफ वायर। ये एरिया है ये वाला और लेंथ है इसकी ये, तो इसे क्या बोलेंगे हम? वॉल्यूम। इसे बोलेंगे ए और एल को बोलेंगे वॉल्यूम। ठीक, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं जो वर्क डन हुआ है वो हुआ है इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाई यंग्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई ये क्या है, ये आपका यहाँ पर देखिए ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। ठीक, ये हो गया आपका स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन स्क्वायर, और ये क्या हो गया, वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, आपने सेक्शन 8.5 में पढ़ा है कि जो y की वैल्यू है वो होती है यंग्स कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अगर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन किसके बराबर होगा, ये सिग्मा विल बी इक्वल टू वाई इंटू एप्सिलॉन, या सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू एप्सिलॉन, और ये किसके बराबर है, ये है आपका स्ट्रेस, ये है स्ट्रेस, यानी कि सिग्मा वाई, ये एक सिग्मा है और इसकी जगह अगर मैं ऐसे लिख दूं वाई एक सिग्मा इसमें से ले लूं तो ये आ जाएगा, ये है आपका स्ट्रेस के बराबर, स्ट्रेस है सिग्मा के बराबर। ठीक, और ये आपका एक स्ट्रेन रह गया, स्ट्रेन है आपका एप्सिलॉन इन मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब जो है यही चीज़ आपकी जो पर यूनिट वॉल्यूम जो स्टोर होगी उसी को हम बोल देते हैं EPE, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो दिस वर्क, अभी तक तो यहाँ पर वर्क डन है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या यूं कहें कि जो EPE है, EPE जिसे स्टैंडर्ड बोलेंगे हम U, ये पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा,
इसको वॉल्यूम को अगर W के नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, यानी कि हाफ सिग्मा एप्सिलॉन। यानी कि ये जो आपका जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेस। ठीक है, यही था हमारा आज का टॉपिक। और इसके बाद मैं एप्लीकेशंस लूँगा, हालांकि उसे आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं भी अपनी ओर से बता दूँगा। और इसके साथ ही मैं कहूँगा कि टू गेट माई लेटेस्ट लेक्चर्स यू शेयर एंड लाइक माई चैनल and subscribe my channel and share to your friends so that you can get latest lectures on time. Okay, thank you and have a nice time.